अच्छा जी, आज पेपर हुआ था असिस्टेंट का और केस नंबर था 60H2021 और 9 जनवरी 2022 को हुआ था। और डिपार्टमेंट था सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डिपार्टमेंट था। तो इसका जो जीके का पोर्शन है वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को आए आगाज़ उसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज ग्रेट स्कॉलर। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी थी जो है ना स्कॉलर थी? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसका राइट आंसर है। उनको उनसे काफ़ी अहादीस भी जो है ना मरवी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हेल्ड ऑन। तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो पहला इजलास था 10 अगस्त 1947 को हुआ था कराची में। क्वेश्चन नंबर 3, विच रीजन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड पोलियो फ्री इन अगस्त 2020। तो नाइजेरिया इसका राइट आंसर है। वैसे तो रीजन की बात हुई है, अगर रीजन की बात हुई है तो ये ना समझ लीजिएगा कि रीजन है तो फिर अफ्रीका इसका राइट आंसर है। तो मैंने ये डिक्शनरी में चेक किया, ये रीजन जो है ना वो मुल्क, खिता या किसी ख़ास तबके को भी कहते हैं, तो नाइजेरिया ठीक है इसका आंसर। इमरान खान विजिटेड सऊदी अरेबिया। तो 7 मई 2021 को सऊदी अरेबिया का जो है ना इमरान खान ने रिसेंटली जो दौरा किया था। ड्रीम ट्रांसफर्ड डैश रियलिटी बाय डिंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे प्रपोजिशन आनी थी इनटू। आबे हयात बुक जो है ना वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, काफ़ी फेमस बुक है, रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इस्तफ़हाम। मिसाल के तौर पर, अहमद तुम कब बाज़ार जाओगे। अब इस जुमले में कब जो है ना वो है इस्तफ़हाम, तो इसका इस्तफ़हाम राइट आंसर है। आम के आम गुटलियों के दाम। तो इस जुमले का जो है ना वो मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है? दोहरा फ़ायदा उठाना। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरजा ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो अस्सलामु अलैकुम में वाव नहीं आता, तो ये इसका राइट आंसर अस्सलामु अलैकुम इस तरह लिखते हैं। क्वेश्चन, इन विच ईयर मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन। तो 711 को जो है ना मुसलमानों ने स्पेन को फतह किया था। फॉलोइंग इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो लोधी डायनेस्टी जो है ना इसका राइट आंसर है। नन इसका राइट आंसर था पेपर में। तो 1526 में जो है ना वो इब्राहिम लोधी जो है ना उसको शिकस्त हुई थी, ज़हीरुद्दीन बाबर ने दी थी शिकस्त। तो इस तरह लोधी डायनेस्टी का भी खात्मा हुआ था। वो वाज दी फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को बेसिकली हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, और स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद जो थी वो बरसगीर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1206 में, और इनकी डेथ हुई थी पोलो खेलते वक्त 1210 में, और इनका मज़ार जो है वो लाहौर में है। इमाम अल नसाई बोर्न इन विच ईयर। तो कब पैदा हुए थे? 214 हिजरी को। तो पेपर में इसका आंसर नन ऑफ दीज था। शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए थे? 1703 को। टाइम न्यू रोमन्स और एरियल जो है ना ये एग्जांपल्स है थीम फ़ॉन्ट। तो एमएस वर्ड में आप देख लें, अगर जो हम सेलेक्ट करते हैं थीम फ़ॉन्ट को, तो ये टाइम न्यू रोमन और एरियल उसी थीम फ़ॉन्ट में आते हैं। विच इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ज़हीर बाबर इस टाइम करंट जो है ना वो एयर स्टाफ है, तो नन आंसर था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूदा गवर्नर का क्या नाम है? जलाल हुसैन मकबून। गवर्नर ऑफ केपीके। तो मौजूदा गवर्नर ऑफ केपीके जो है ना वो शाह फरमान है।
द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक्ड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन विच कैटेगरी? हाइब्रिड रीजन। नेशनल ट्री पाकिस्तान का डिओडर है। और ऑलिव ब्रांच का जो है वो मतलब क्या है, सिंबल है, इसका मतलब क्या है? पीस है इसका मतलब। कलर जो पाकिस्तान फ्लैग में वो रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को, मुस्लिम अक्सरियत को जो है ना वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, और वाइट कलर जो रिप्रेजेंट करता है वो अकलियतों को शो करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन विच डेट? तो 12 मार्च 1949 को जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। और बेसिकली पाकिस्तान बना था 1947 में, और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद चलाना किस तरह था पाकिस्तान को? बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन मकसद ये था कि किस तरह जो है ना वो इंतज़ामी मामलात को लेके चला जाए। मतलब हर इदारे की जो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, उनके इख्तियारात क्या थे, अदलिया का क्या इख्तियार था, और वो अदलिया को जो है ना वो किस तरह काम करना है, मतलब पूरे मामलात को चलाने के लिए जो है ना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली पास किया गया था। रावलपिंडी कॉन्स्पेरेंसी केस वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट विच पीएम? तो लियाकत अली खान जो है ना इसका राइट आंसर। विच खलीफा हैज़ शॉर्टेस्ट खिलाफत पीरियड? तो हज़रत अबू बकर सद्दीक का जो है ना वो सबसे कम दुरानिया से 2 साल अप्रोक्सीमेटली। टोटल खिलाफत जो है ना वो 30 साल थी, और हज़रत उस्मान गनी का सबसे ज़्यादा था, 10 साल 9 माह कुछ दिन। नेम द ट्राइब ऑफ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? तो बनु साद इसका जो है ना राइट आंसर है, और नन बनता था पेपर में आंसर इसका। इम्पीरियल ट्विन बिल्डिंग जो है ना वो इंडिया में है, और इसका भी नन ऑफ दीज था। आप देख लें अब नन ऑफ दीज कितनों में नन ऑफ दीज आंसर है। तो पीपीएससी जो है ना वो नन ऑफ दीज में जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस एमसीक्यूज में। विच अरब कंट्री लॉन्च्ड स्पेस मिशन अल अमल? तो यूएई इसका राइट आंसर है, इसका भी नन ऑफ दीज था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन एफपीएससी में भी है, आया हुआ है, और पीपीएससी में भी मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, और ये पाक एमसीक्यूज मेरा ख्याल है आई थिंक वहाँ पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग मार्च 5 इज़ अ सैटेलाइट नेम लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो लॉन्ग मार्च 5 जो है वो सैटेलाइट का नाम है, और वो किस कंट्री ने लॉन्च किया था? चाइना इसका राइट आंसर है। 2021 में जो है ना इन्होंने सैटेलाइट जो है ना ये लॉन्च की थी चाइना ने। ये आज के एमसीक्यूज़ हैं, जितने कंपाइल हुए थे हमने अपलोड कर दिए। इंशाल्लाह ताला इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना कुछ ही देर में वो अपलोड कर दूंगा। और ये हमारा ईमेल आईडी और नंबर है, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो और कोई सजेशन हो तो आप हमें मैसेज कर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ही देर तक इसकी सेकंड जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।